अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिहार के बाद अब 12 राज्यों में एसआईआर का सिलसिला शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा। इस चीज को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि यह मुसलमानों के लिए एक खतरा है, मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यह एक गलत सोच है। ये जो एसआईआर होने जा रहा है, एक तरह से ये एक फिल्ट्रेशन है वोटर लिस्ट का, मतदाता सूची का। आप तमाम लोग जो उसमें मुख्य दस्तावेज लगेंगे, उस दस्तावेज के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। जैसे कि आपके आसपास में बीएलओ होगा। बीएलओ तकरीबन 3 बार आपके घर पर आएंगे इन्यूमरेशन फॉर्म को लेकर के। उस फॉर्म में कुछ चीजें ऑलरेडी भरे रहेंगे, उसके बाद जो चीजें उसमें मांगा जाएगा उस चीजों को आपको फिल कर देना है। आप तमाम लोगों को मैं कुछ जरूरी बातें बता दे रहा हूं जो कि आप तमाम लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। इनमें से पहली चीज, जिन लोगों का वोटर लिस्ट 2003 में नाम है, उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2003 वाले वोटर लिस्ट का एक जेरॉक्स लगा देना है और उसका क्रमांक संख्या उसमें डालकर उसको सबमिट कर देंगे, बस उसका हो जाएगा। उसके बाद जिनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा है, वैसे लोगों को अपना जो है उनके वालिदैन यानी माता पिता का जो भी मतदाता सूची में नाम है, उसका क्रमांक संख्या के साथ उसका उस वोटर लिस्ट का एक प्रति भी लगा देंगे और उसके साथ एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा देंगे, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, या फिर कोई आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट जैसे मैट्रिक का मार्कशीट वगैरह लगा देंगे, इंटर का लगा देंगे, चाहे आपके पास जो भी हो। और पासपोर्ट वगैरह भी इसमें मान्य है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर अपोजिशन पार्टी आपके स्टेट में एहतजाज करते हैं, तो जिस तरीके से बिहार में आधार को भी मान्य दिया गया था, हो सकता है कि आपके स्टेट में भी आधार को मान्य दे दिया जाए। और सिंपल और सरल मैं आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बताने जा रहा हूं। आप आधार कार्ड का जेरॉक्स लेंगे और एक फोटो लेंगे। आप अपने आसपास के सीएससी सेंटर में जाएंगे, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जिसे हम आवासीय प्रमाण पत्र कहते हैं, और जाति प्रमाण पत्र बहुत ही आसानी से बन जाता है। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि, जो आपका मुखिया होता है, मेयर होता है, या फिर आपके स्थानीय एमएलए हैं या एमपी हैं जिनको आपने वोट देकर इन्हीं वक्त के लिए आप अपने लिए चुनते हैं, उनसे मदद लीजिए, किसी एडवोकेट से मदद लीजिए, आसानी से बन जाएगा। इन डॉक्यूमेंट को भर देना है और इन्यूमरेशन फॉर्म जो आपको बीएलओ देकर जाएंगे उसको फिल करके फिर वापस बीएलओ को जमा कर देना है। बहुत ही आसान प्रक्रिया है, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। अभी अभी हमारे यहाँ बिहार में भी यही चीज हुआ है कि सबसे पहले 2003 के वोटर लिस्ट में जिन लोगों का नाम है उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि 2003 का वोटर लिस्ट को निकाल करके उसका जो प्रति है उसमें हाईलाइट करके उसका क्रमांक संख्या डाल देंगे, उसका प्रति लगा देंगे, आपका आराम से हो जाएगा। उसके बाद जिन लोगों का वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा है, वैसे लोग अपने वालिदैन का यानी माता पिता का जो 2003 के वोटर लिस्ट में जिनका नाम है वो प्रति ले लेंगे, उसमें हाईलाइट करके उसका क्रमांक संख्या लिख करके उसके साथ अपना एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाएंगे। चाहे आवासीय लगाइए, जन्म प्रमाण पत्र लगाइए, या फिर एजुकेशनल सर्टिफिकेट लगाइए, पासपोर्ट लगाइए, जो आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं है। इन सब चीजों को लगाकर आप बीएलओ को जमा देंगे और आपका नाम वोटर लिस्ट में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। तो मैं अभी आपको यही बता रहा हूं कि हमारे यहाँ बिहार में ऑलरेडी हो चुका है। सिर्फ वैसे लोगों का नाम हटा है जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में था और वो लोग डेथ कर गए हैं, या फिर एक वैसे लोग जो पलायन कर गए हैं या डेथ कर गए हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों का नाम मतदाता सूची से हटा है। दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ एक वोटर फिल्ट्रेशन का प्रक्रिया है। आप लोगों को पैनिक होने की, घबराहट होने की या फिर घबराने की, घबराहट का शिकार होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ अभी अभी बिहार में एसआईआर हो चुका है, हम तमाम लोगों का नाम आया है। बीएलओ आपको जो इन्यूमरेशन फॉर्म देकर जाएंगे उसको फिल कर दीजिएगा। 2003 में जिनका नाम है उनको सिर्फ अपना 2003 वाला मतदाता सूची और क्रमांक उसमें डाल देना है, उसके लिए काफ़ी है। दूसरा, उसके बाद जो लोग वोटर लिस्ट में नाम जोड़े हैं अपना, उनको अपने वालिदैन का जो मतदाता सूची 2003 में उनका नाम था उसके साथ एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाकर, आवासीय हो, जाति प्रमाण पत्र हो, या फिर किसी भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो, पासपोर्ट हो, इसको लगा देंगे, आपका नाम वोटर लिस्ट में आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वोटर फिल्ट्रेशन का एक प्रक्रिया है।
और उन लोगों को दिक्कत होने वाली है जो लोगों का नाम या उनके माँ बाप का नाम या उनके वालिदैन का नाम, बाप दादा का नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है, या फिर उनके पास जो डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा वैलिड डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है। वैसे लोगों को सिर्फ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बाकी जिनके पास डॉक्यूमेंट है 2003 के वोटर लिस्ट में, जिनके बाप दादा का नाम है, माँ बाप का नाम है या फिर खुद का नाम है, वैसे लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने वाली है। आप तमाम लोगों को उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। पैनिक नहीं होइए, अच्छे से इसको भर दीजिएगा, बस मतदाता सूची में नाम आ जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।